अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हयाउ मिनल ईमान। वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युग़य्यिरहु बियदिहि व इल्लम यस्तति' फ़बिलिसानिहि व इल्लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिहि व ज़ालिका हुवा अज़अफ़ुल ईमान। औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। हमको दोज़ख़ से बचाया, हमको दोज़ख़ से बचाया, आमिना के लाल ने बाग़ जन्नत का दिखाया, आमिना के लाल ने। दुश्मनों के हक़ में भी रब से दुआए खैर की, दुश्मनों के हक़ में भी रब से दुआए खैर की। उनको सीने से लगाया, आमिना के लाल ने। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मेरे बहुत ही काबिल सद एहतराम नौजवान दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, और अपने अपने घरों में बैठकर मेरी बात को सुन रही मेरी पर्दानशीन माओं और बहनों, आज जुमा के बयान का जो लाइव बयान होता है हमारा हर जुमा को, अल्हम्दुलिल्लाह लाखों की तादाद में आप लोग पूरी दुनिया में इसे देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। और जुमा के दिन किसी न किसी अहम मौजू पर हम बात करते हैं कुरान व हदीस की रोशनी में। जी हाँ नाज़रीन, पिछले जुमा को भी एक बड़े अहम उन्वान पर बात थी कि रिश्तों का एहतराम करो, रिश्तों का एहतराम करो, चाहे वो भाई का हो, बहन का हो, माँ का हो, बाप का हो, खाला का हो, मामू का हो, ममानी का हो, भतीजी का हो, भांजी का हो, जो भी हो। पिछले हफ्ते बड़ी तफसील से बात आई थी कि रिश्तों का एहतराम करो क्योंकि रिश्ते अल्लाह ने बनाया है। तो बड़ी प्यारी बात थी। इस वक्त हमने मुल्क के हालात को देखकर और पूरी दुनिया में इस वक्त जो ख़ास तौर से माहौल बन रहा है,
बेहयाई का, फैशन परस्ती का, नंगेपन का और इसके नुकसानात जो पूरी दुनिया को इस वक्त उठाने पड़ रहे हैं, और ख़ास तौर से हमारे प्यारे मुल्क भारत में जो हालात आ रहे हैं, बेटियों की इज़्ज़त, बेटियों की इस्मत रेज़ी को लेकर और बेटियों के गैंग रेप या रेप को लेकर या उनकी इज़्ज़तें लूटने को लेकर जो हालात हमारे मुल्क में पेश आ रहे हैं और पूरी दुनिया के हालात भी हम देख रहे हैं, इसी को लेकर आज हमने बयान का मौजू रखा है कि रेप, इस्मत दरी, किसी माँ बहन बेटी की इज्जत से खेल लेना, ये तमाम चीज़ें जो आम हो रही है, आखिर इसका इलाज क्या है। तो मैंने उसमें उन्वान में यही रखा कि इसका एक ही इलाज है, इस्लामी शरीयत, इस्लामी कानून, अल्लाह का कानून, कुरान का कानून, नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ कानून। और लॉ एक ऐसा कानून है, एक ऐसी शरीयत है, और अगर मैं ये कहूँ कि एक ऐसा दस्तूर है कि इसको अगर तासुब को साइड में रख दें, मजहबी या धार्मिक नफ़रत को या भेदभाव को साइड में रख दें और अच्छाई को अगर हम कबूल कर लें, तो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया कामयाब हो सकती है और पूरी दुनिया में बेटियों की इज़्ज़तें सलामत रह सकती है, यहाँ तक कि जवानों की जवानियाँ सलामत रह सकती है, बहनों की इस्मतें सलामत रह सकती है, महिलाओं की इज़्ज़तें सलामत रह सकती है, अगर हमने अल्लाह के इस बनाए हुए कानून को समझ लिया और कबूल कर लिया। क्योंकि मेरा मानना है कि जो कंपनी जिस गाड़ी को बनाती है ना, वो कंपनी जानती है कि इस गाड़ी में अगर ख़राबी आएगी तो कैसे आएगी, और ख़राबी आई तो इसको दूर कैसे करना है। जो कंपनी जिस चीज़ को बनाती है, मिसाल के तौर पर फ्रिज की कंपनी, जिस कंपनी ने फ्रिज को बनाया है, वो फ्रिज के साथ में जब आप ख़रीदते हैं तो एक छोटी सी किताब दे देती है कि इसको हाउ टू यूज़, इसको इस्तेमाल कैसे करें। जो कंपनी 4 व्हीलर बनाती है, जो कंपनी 2 व्हीलर बनाती है, या कोई कंपनी किसी चीज़ को बनाती है, मिसाल के तौर पर ये मोबाइल है, तो मोबाइल हम लेते हैं, मोबाइल हम खरीदते हैं, तो मोबाइल की कंपनी जब बॉक्स मिलता है तो बॉक्स में एक छोटी सी बुकलेट होती है, किताब होती है। वो बुकलेट, उस किताब में लिखा होता है हाउ टू यूज़, कि इसको इस्तेमाल कैसे करें, इसकी हिफाजत कैसे करें। ऐसे ही मेरा मानना है कि ये इंसानी जिस्म, ये वजूद जिस फैक्ट्री में बना है और इसकी बनाने वाली जो कंपनी है और उस कंपनी का जो मालिक है, वो इस इंसानी वजूद को पूरा जानता है कि इसमें इसको महफूज कैसा रखा जाए, इसको सिक्योर कैसा रखा जाए, इसकी हिफाजत कैसे की जाए। अगर इसमें कोई खराबी आती है, इंसानी समाज में, इंसानी वजूद में अगर कोई खराबी आती है रूहानी या जिस्मानी, तो भी उस कंपनी के मालिक ने सारा सिस्टम प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से बता दिया है कि इन खराबियों को दूर कैसे किया जा सकता है। इसलिए मैंने शुरू में शेर पढ़ा कि हमको दोज़ख से बचाया आमिना के लाल ने, कि आमिना का लाल, आमिना का लख्ते जिगर नूर नज़र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आखिरी रसूल, आखिरी मैसेंजर, आखिरी पैगंबर, उसने सारी चीज़ें बताई और पूरी इंसानियत को दोज़ख से, नरख से बचाने का काम किया कि हमको दोज़ख से बचाया आमिना के लाल ने, बाग जन्नत का दिखाया आमिना के लाल ने, और दुश्मनों के हक़ में भी रब से दुआए खैर की, उनको सीने से लगाया आमिना के लाल ने, और पत्थरों ने भी पढ़ा कलमा रसूल पाक का, मोजज़ा ये भी दिखाया आमिना के लाल ने। तो आमिना के लाल ने ऐसी सारी चीज़ें जो बताई है, उसमें साफ तौर से ये बताया है कि पूरा इंसानी समाज ज़िना से, हराम कारी से, हराम कामों से, बदकारी से, या इंसानियत में या इंसानी समाज में औरत की अहमियत बड़ी एक ख़ास अहमियत रखती है औरत। इसलिए अल्लामा इक़बाल ने भी कहा है कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, कि अगर इस इंसानी समाज से औरत को निकाल लिया जाए तो इस इंसानी समाज का जो रंग है, जो खूबसूरती है, वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी के पैदा होने को रहमत बताया है कि ये बेटियां रहमत है।
और अल्लाह ने इंसान के सुकून के लिए, एक मर्द के सुकून के लिए अल्लाह ने मर्द और औरत का रिश्ता ऐसे जोड़ा कि कुरान खुद कहता है, जब खुतबा निकाह होता है तो हम उसमें वो आयत पढ़ते हैं, या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, कि ऐ तमाम इंसानों। देखो पवित्र कुरान का ये जो फरमान है सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि रमेश, प्रकाश, कैलाश, गणेश, ट्रंप, पोतन, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड, भारत, पूरी दुनिया के तमाम इंसानों के लिए अल्लाह ने पैगाम दिया, या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, कि ऐ तमाम इंसानों डरो तुम्हारे उस परवरदिगार से जिसने तुम सबको एक जान से पैदा फरमाया। कि हज़रत आदम को अल्लाह ने पैदा फरमाया, और हज़रत आदम उस दुनिया के पहले मर्द जो हम सब के बाप है, आदम, जिसको कभी अंग्रेज जो है थोड़ा मुंह टेढ़ा करके कहता है एडम, लेकिन है तो आदम। तो हम सबके बाप, चाहे वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, हम सबके बाप है आदम, और हम सबकी माँ है हव्वा। अल्लाह ने हजरत आदम को पहले पैदा फरमाया, और आदम की बाईं पसली से हमारी माँ, हम सबकी माँ हजरत हव्वा, उस औरत को पैदा फरमाया। जी हाँ, अब अल्लाह ने रिश्ता जोड़ दिया, और अल्लाह ने मर्द से कह दिया औरत के लिए कि मैं जिस औरत से तुम्हारा रिश्ता जोड़ दूं, क्योंकि ये रिश्ते भी अल्लाह की जानिब से जुड़ते हैं, ये शादियां भी अल्लाह की जानिब से तय होती है, ये निस्बतें, ये ताल्लुक़ भी अल्लाह की जानिब से तय होते हैं। अब अल्लाह कहता है कि मैंने मर्द के लिए एक औरत को बेहतर सुकून का ज़रिया बनाया, और औरत के लिए मर्द को बेहतर सुकून का ज़रिया बनाया, और अल्लाह ने मर्द और औरत दोनों को, बल्कि पूरे इंसानी समाज की हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह ने साफ तौर से कह दिया कि जो रिश्ता हलाल है, उस रिश्ते के अलावा किसी भी तरह का मर्द और औरत आपस में ताल्लुक़ करे तो ये हराम है, ये ज़िना है, ये गुनाह है, ये नापाकी है, ये जुर्म है, ये क्राइम है। और मैं समझता हूं कि दुनिया का कोई धर्म का मानने वाला, दुनिया का किसी भी धर्म का मानने वाला, वो औरत और मर्द के शादी के अलावा के कोई भी रिश्ते को, चाहे दुनिया अलग अलग नाम देती हो, बॉयफ्रेंड और ये फ्रेंड और गर्लफ्रेंड और कज़िन और ये और वो, लेकिन दुनिया के हर धर्म का मानने वाला अगर सच्चाई से बात करे तो वो समझता है कि मर्द और औरत का किसी भी किस्म का रिश्ता, उस रिश्ते के अलावा जो अल्लाह जोड़ता है, मियाँ और बीवी का, उस रिश्ते के अलावा मर्द और औरत के जितने रिश्ते हैं ये किसी ना किसी तरीके से गुनाहों की तरफ ले जाएंगे। और अल्लाह ने औरत को एक मकाम दिया, और अल्लाह ने हरामकारी, जिनाकारी, बदकारी से बचने के लिए पवित्र कुरान में कितना प्यारे अंदाज में अल्लाह ने कहा, ला तक़रबुज़्ज़िना, जिना के करीब भी मत फटकना, हरामकारी के करीब भी मत फटकना, इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला, कि ये बेहद फहश काम है, बेकार काम है, व साअ सबीला, और ये बड़ा बुरा रास्ता है। और अल्लाह ने मर्दों से भी कह दिया, औरतों से भी कह दिया कि अपनी निगाहों की हिफाजत करो। मर्दों से भी कहा अपनी निगाहों को नीचे रखो, औरतों से भी कहा अपनी निगाहों को नीचे रखो। आइए मैं आ रहा हूं कि अब देखिए पवित्र कुरान कहता है कि ज़िना के करीब भी मत फटकना, ये सबसे बदतरीन, घटिया और बुरा रास्ता है। आज क्या हुआ कि दुनिया की कोई हुकूमत हो, दुनिया का कोई समाज हो, दुनिया की कोई ज़ात और बिरादरी हो, जिन हुकूमतों ने, जिन मुल्कों ने और जिन इलाकों ने, जिन समाज ने, जिन बिरादरियों ने मर्द और औरत को नहीं समझा और ज़िना के रास्तों को अगर खुले रखा, तो याद रखो कि वो समाज भी तबाह हो गया, वो मुल्क भी तबाह हो गया, वो बिरादरी भी तबाह हो गई, वो इलाके भी तबाह हो गए। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है कि जिस इलाके में ज़िना आम होता है, बदकारी आम होती है, हरामकारी आम होती है, गलत ताल्लुकात आम होते हैं, प्यारे आका ने फरमाया कि ज़मीन और आसमान से अल्लाह अजाब के दरवाजे खोल देता है, ज़िंदगियों का सुकून ख़त्म हो जाता है। आप देखें कि यूरोपियन कंट्रीज़ में
हैं, जिनको आज दुनिया तरक्की याफ्ता समझती है, मॉडर्न समझती है, आज यूरोपियन कंट्रीज का हाल यह है कि वहां औरतें परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, जवान परेशान हैं, बूढ़े परेशान हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूं तो शायद बुरा लगेगा यूरोपियन कंट्रीज को कि हर चौथी औरत अपने बच्चों को उसके बाप का नाम नहीं बता सकती कि बेटा तेरा बाप कौन है। और जानवरों की तरह उनमें हवस को पूरा करने का रिवाज आम हुआ। आज उनकी जिंदगियों से सुकून खत्म हो गया। औरत का मामला यूरोपियन कंट्रीज में, मगरिबी मुल्कों में, वेस्टर्न कंट्रीज में औरत का यह हाल हो गया कि औरत की जवानी जब तक के सलामत है, मार्केट में उसकी अहमियत है, मार्केट में उसकी कदर है, लेकिन वो डिप्रेशन का शिकार हो रही है, औरतें आत्महत्या कर रही है। बल्कि वक्त ज्यादा नहीं, वरना मैं तफसील से बताता कि वेस्टर्न कंट्रीज का आज यह हाल हो गया कि छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि उनको यह पता ही नहीं है कि उनका बाप कौन है। जी हां, अब इस्लाम देखें कि इस्लाम ने औरत को भी एक मकाम दिया। इस्लाम ने कहा कि वो बेटी है तो रहमत है, बीवी है तो जिंदगी का बेहतरीन साथी है, मां है तो उसके कदमों तले जन्नत है, बहन है तो इज्जत है, आबरू है। औरत को एक मकाम इस्लाम ने दिया, वरना दुनिया जानती है कि इस्लाम के आने से पहले औरतों को जानवरों की हैसियत से जाना जाता था और माना जाता था, लेकिन इस्लाम ने औरत को एक मकाम दिया। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, वक्त कम है इसलिए मैं अपने मौजू पर आने की कोशिश कर रहा हूं कि आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि औरतों का हाल ये बन गया कि औरत का गैंग रेप या उसका मर्डर, उसका कत्ल, उसकी इस्मत दरी, उसके साथ में रेप करना, फिर उसको कत्ल करके उसके टुकड़े टुकड़े करके मार कर फेंक देना या उसको पेट्रोल और डीजल डालकर जिंदा जला देना, ये आम हो गया है। और आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मैं दुनिया के दूसरे मुल्कों की बात नहीं करूंगा, मेरा प्यारा मुल्क भारत, मेरा प्यारा मुल्क, मेरा अजीज मुल्क भारत, आज मेरे भारत की अगर मैं रेप का रेशो निकालूं तो बदन पर रोंगटे खड़े होते हैं। आज हाथरस का वाकया हुआ, यह हाथरस का वाकया कोई नया वाकया नहीं है। आप देखें कि कठुआ में हुआ, उन्नाव में हुआ, बलरामपुर में हुआ, राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, अभी चंद दिनों पहले हैदराबाद में, तेलंगाना में हुआ। तो जिस तरीके से मामलात हमारी बेटियों के साथ में आज मुल्क में हो रहे हैं, हर एक की तमन्ना है कि रेप खत्म हो, औरतों की इज्जतें, महिलाओं को सम्मान मिले, महिलाओं की इज्जतें सलामत रहे, हर एक की फिक्र है और होनी भी चाहिए। और हम देख रहे हैं कि रेप का रेशो तो बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। बल्कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाकर आने वाली हुकूमत बेटियों को बचाने में इस वक्त सबसे ज्यादा नाकाम नजर आ रही है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वाला नारा यह भी एक स्लोगन बनकर रह गया। और अब खवातीन के, महिलाओं के खिलाफ जिस्मानी तशद्दुद, जिनसी तशद्दुद, उनके साथ में रेप, गैंग रेप, उनका मर्डर और कत्ल इस मुल्क में इतना आम हो गया कि जितने क्राइम और जराइम भारत में हो रहे हैं उसमें चौथे नंबर का जुर्म बन गया है महिलाओं के साथ अत्याचार और उनका मर्डर, उनका कत्ल, उनका रेप। आप अगर रिपोर्ट देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 2015-16 की रिपोर्ट मेरे सामने है कि हर तीसरी खातून, हर तीसरे महिला जिस्मानी तशद्दुद और रेप का शिकार बन रही है। और ताज्जुब की बात यह है कि वारदात को अंजाम देने वाले, जो महिलाओं के साथ ये वारदात अंजाम दे रहे हैं, उनमें 90% उन औरतों के रिश्तेदार, पड़ोसी या खानदान या दोस्त होते हैं, या जिन्हें वो यकीन और भरोसा करके बॉयफ्रेंड बनाती है। आप देखें कि जितने वाकयात हो रहे हैं उनमें 90% वाकयात जिनके साथ हो रहे हैं उन पीड़िता के, उस बेटी के, उस महिला के वो खानदानी रिश्तेदार होते हैं, पड़ोसी होते हैं, या दोस्त होते हैं, या बॉयफ्रेंड होते हैं। लेकिन इस्लाम ने, मेरे भाइयों, इस्लाम ने औरत की हिफाजत के लिए रिश्तेदारों से भी पर्दे का सिस्टम बनाया। ऐसे नहीं बनाया, वो अल्लाह जानता है कि मैं जिस जात को पैदा कर रहा हूं, इंसान को पैदा कर रहा हूं, उसमें मर्द है या औरत है, वो रब जानता है। इसलिए उस रब ने औरत की हिफाजत के लिए रिश्तेदारों से भी पर्दा बताया। अगर मैं एक मिसाल दूं, मिसाल के तौर पे, कि हमारे खानदानी सिस्टम में क्या होता है कि हमारे खानदानी सिस्टम में भाई, भाभी और देवर, हम तो समझते कि नहीं, ये तो हम तो सब घर वाले हैं,
ये तो शौहर का भाई है। लेकिन प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले कह दिया था अलहम्मु अलमौत, कि देवर तो मौत है, देवर तो मौत है, देवर तो मौत है। आज ढेर सारे वाक़यात हो रहे हैं। इस्लाम ने आज बेटियों को बचने के लिए पर्दे का सिस्टम बताया। जरा उस पर गौर किया जाए कि रिश्तेदारों से भी पर्दा सिखाया। सिर्फ वो रिश्तेदार जिनसे वो निकाह नहीं कर सकती, जिन्हें महरम कहा जाता है, महरम कहा जाता है, जैसे सगा मामू, सगा चाचा, जी हाँ, तो वो रिश्तेदार जो महरम हैं, सगा भतीजा, सगा भांजा, जिनसे वो निकाह नहीं कर सकती, उनके अलावा तमाम मर्दों से कजिन का कोई कजिन का इस्लाम में तसव्वुर नहीं है कि वो तो मेरे मामू का लड़का है, वो तो मेरी खाला का लड़का है, वो तो मेरी फूफी का लड़का है, वो तो मेरा कजिन है। कोई कजिन का तसव्वुर नहीं। मैं आप तलाश करो, आपको मिलेगा कि 90% औरतों के साथ जो रेप के मामला पेश आ रहे हैं वो उसमें खानदानी रिश्तेदारों के साथ में पेश आ रहे हैं। कि बड़ा भरोसा किया, कजिन समझा, भाई समझा। तो खैर, औरत की हिफाजत के लिए इस्लाम ने एक पर्दे का सिस्टम रखा है। मैं आगे इस पर बात करूंगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाली हुकूमत जरा सोचें कि बेटी बचेगी तो कैसे? अरे बेटी बचेगी तो पढ़ेगी ना। तुम्हारी हुकूमत में बेटी बची नहीं रही है। ट्यूशन जाते जाते उसका रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, कत्ल हो रहा है। बाजार को निकलें, दूध लाने के लिए निकले, भाई को स्कूल छोड़ने के लिए निकले, या माँ के साथ में बाजार जाए, उसको अगवा किया जा रहा है, उसको किडनैप किया जा रहा है। बेटी बचेगी तो पढ़ेगी ना। आप उसे बचने ही नहीं दे रहे। और अगर आपको बुरा लगेगा कि आमतौर से अभी मुल्क में जितने रेप हुए हैं उसमें आमतौर से वही लोग मुलव्वस नजर आ रहे हैं जो हुकूमत के बड़े करीबी लोग हैं, और उनको बचाने के लिए हुकूमत कोशिश भी कर रही है। तो मैं हुकूमत से सवाल करूंगा कि क्या सिस्टम है आपके पास बेटी को बचाने का? आप बेटी को हुकूमत कैसे बचाइए, इस्लाम से सीखो। आओ मैं बताता हूं। इंडिया की हुकूमत हो कि अमेरिका की हुकूमत हो कि दुनिया की कोई भी हुकूमत हो, ये सबके लिए पैगाम है कि जिस रब ने हम सबको पैदा फरमाया उस रब ने सिस्टम दिया। हुकूमतें भी इस पैगाम को सुन ले। अगर भारत की हुकूमत भी अगर अल्लाह के कानून को समझ लेगी तो अल्लाह की कसम खाकर मैं कह सकता हूं कि बेटियां, महिलाएं, खवातीन, मेरी माएं बहनें, हम सब की माएं बहनें महफूज हो जाएगी। वैसे भी इस मुल्क में महिला को, खातून को, औरत को देवी का दर्जा भी दिया गया है। मगर क्या करे, राम राज्य की बात करने वाले, राम राज्य में रावण राज चल रहा है। सबसे ज्यादा जहां पर वो योगी राम राज्य की बात कर रहा है, हाथरस का वाकया उसी रावण राज का है। जी हाँ, आओ इस्लाम ने बताया, राम राज्य की बात करने वालों सुनो, तुम्हारे राज में बेटियां महफूज नहीं। आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि मरियम भी महफूज रहेगी तो कैसे रहेगी, और सीता भी और गीता भी महफूज रहेगी तो कैसे रहेगी। जी, हुकूमत कैसे इनकी हिफाजत करें? आओ थोड़ा धर्म का ऐनक हटा दो, तासुब का ऐनक हटा दो। अगर मैं ये कहूं कि इस्लाम का सख्त कानून लाओ तो इस्लाम के नाम से तुम उसको कबूल नहीं करोगे ना, क्योंकि मुसलमानों के नामों से नफरत है तुम्हें। इलाहाबाद को प्रयागराज तुम कर देते हो, मुसलमानों के नामों से तुम्हें नफरत है। लेकिन अच्छी बात कहीं से भी ले लो। जैसे नंगापन तुमने यूरोप से कबूल किया है ना, तो आओ अच्छाइयां इस्लाम से ले लो। नंगेपन को तुमने कबूल किया, जुए को तुमने कबूल किया, वेस्टर्न कंट्रीज से तुमने नशा को कबूल किया, शराब को कबूल किया, गंदगियों को कबूल किया। आओ मैं प्यारे मुल्क भारत की फिक्र कर रहा हूं, और भारत को अगर बचाना है और भारत की बेटियों की इज्जतों को अगर बचाना है तो आओ इस्लाम तासुब छोड़कर अल्लाह के बनाए हुए कानून को कबूल करो और लागू करो। जैसे कुछ दिनों पहले जब वाकयात हो रहे हैं ना, क्योंकि ऐसे दर्दनाक वाकयात हो रहे हैं, हाथरस की जो बेटी का वाकया हुआ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उस बेटी की इज्जत लूटी गई और उसके बाद बड़ी बेदर्दी के साथ उसकी जबान को काट दिया गया। क्या 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 दिल कहा होगा उन दरिंदों का। उसकी जबान को काट दिया गया, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई। अभी कुछ बेटियों को आज ही मैंने खबर सुनाया कि 5 साल की गूंगी बहरी जो माजूर है उसको भी नहीं छोड़ा जा रहा है, उसके साथ भी रेप किया जा रहा है। 3 साल की मासूम बच्ची का भी वाकया मैंने आपको सुनाया था कि मजदूर की बेटी, रोड पर वो औरत रास्ते का काम करती थी, रात में वहीं पर सो जाती है। उस मजदूर औरत के बगल में से खामोशी से उसके 3 साल की लड़की को उठा लिया जाता है और उसका भी रेप करके 2-3 किलोमीटर दूर उसको जंगल में फेंक दिया जाता है, सड़क के किनारे फेंक दिया जाता है। अरे किस दरिंदगी और हैवानियत की तरफ मुल्क बढ़ चुका है। अब हम सब की, बल्कि हुकूमत की पहली जिम्मेदारी है कि वो हमारी बेटी और हमारी
महिलाओं, हमारी औरतों की इज्जतों की हिफाजत करे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? राज ठाकरे ने भी चीख कर कहा कि अगर तुम्हें रेप रोकना है तो शरीयत के कानून को, इस्लाम के कानून को लागू करो, इस्लाम के कानून को। इतनी सख्त सजा दो रेपिस्ट को। जैसे इस्लाम ने तो बहुत सख्त सजा बताया है कि अगर शादीशुदा नहीं है और जिना करते, यहां तक कि रजामंदी से भी जिना करते हैं, तो इस्लाम ने कहा कि शादीशुदा नहीं है 100 कोड़े मारो। और शादीशुदा है और फिर जिना करते हैं तो इस्लाम ने कहा कि उनको चौराहे पर लाकर, पूरे पब्लिक के, अवाम के, जनता के सामने लाकर उनको पत्थरों से इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो कि उनकी जान निकल जाए। यानी इस तरीके से रेपिस्ट को इस तरीके से सजा दो कि अगर मजमे में किसी का इरादा भी होगा किसी बेटी का रेप करने का, किसी की बेटी का रेप करने का, तो उस मुजरिम की रूह कांप जाए, इतनी सख्त सजा दो हो। मगर यहाँ तो मुजरिमों को बचाने के लिए आला जात की पंचायत बैठ रही। तो वो आला जात के हैं साले की घटिया जात के हैं? वो तो घटिया जात के हैं जो रेपिस्ट को बचाने के लिए पंचायत कर रहे हैं, जो आरोपी को बचाने के लिए, मुजरिम को बचाने के लिए, जानी और बलात्कारी को बचाने के लिए पंचायत कर रहे हैं। तो वो आला जात के कहां से हुए? वो तो निरे घटिया जात के हुए, जानवर से भी बदतर हुए हैं। तो इस्लाम ने कहा कि सख्त से सख्त सजा दो। जी हां, जब सख्त से सख्त सजा दी जाएगी तो मुजरिम की रूह कांप जाएगी। मगर यहां क्या हो रहा है मैं आपको बताऊं कि रिपोर्ट मेरे पास में यह है कि 73% रेपिस्ट, 73% रेपिस्ट छूट जा रहे हैं। चाहे वो अदालत की कमजोरी कहो या पुलिस डिपार्टमेंट की कमजोरी कहो, जी हां बिल्कुल, या हुकूमत की कमजोरी कहो। रिपोर्ट है मेरे पास में कि 73%, 100 में से 73 मुजरिम रेपिस्ट छूट जाते हैं और 3/4 मुजरिमों को सजा न दिला पाना यह हमारे समाज की कमजोरी है, हमारी राजनीतिक सिस्टम की कमजोरी है, हमारी अदालतों की कमजोरी है, हमारी पुलिस इंतजामिया की नाकामी का सबसे बड़ा खुला सबूत है। यही वजह है कि रेप बजाय कम होने के बढ़ता जा रहा है। हाथरस के मामले में इतना चिल्लाया आपने, सजा नहीं मिली। कठुआ के मामले में मासूम 8 साल की बेटी के साथ मंदिर में ले जाकर पुलिस वाले, वर्दी वाले भी रेप करने में शामिल। दरिंदे, उनकी मासूम बेटी की उम्र की बच्ची थी 8 साल की आसिफा, वो निर्भया। लेकिन पूरा सिस्टम कमजोर। रेपिस्ट 73% रेपिस्ट छूट रहे हैं, जिसकी वजह से हाल क्या है कि रेप बजाय कम होने के और बढ़ रहे हैं। जी हाँ, आप देखें कि कठुआ, मंदसौर, उन्नाव, सूरत, मेरठ, आजमगढ़, बुलंदशहर, बलरामपुर, हैदराबाद, हाथरस और हमारा भुसावल, तो रेप कम नहीं हो रहे, बढ़ रहे हैं। वजह क्या है? हालांकि पूरी जनता धरने भी कर रही है, आंदोलन भी कर रही है, कैंडल मार्च भी हो रहे हैं, मगर हुकूमत की मक्कारी और नरमी की वजह से, है ना, फिर हम किसी दूसरे वाक़े का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी दूसरी हैवानियत और दरिंदगी का इंतजार कर रहे हैं। क्यों? अच्छा, हुकूमत की बेशर्मी देखिए आप कि एक दूसरे पर इल्जाम रखती है। हुकूमत किसकी भी हो, एक दूसरे पर इल्जाम रखते हैं कि हमारे दौर में इतना रेप नहीं होता था। मतलब होता था, मगर ये कमीने फिर भी कह रहे हैं कि कम होता था। अरे किसके दौर में और किसकी हुकूमत में कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, मकसद वो नहीं है। अफसोस तो इस बात का है कि जिन लोगों ने बेटी बचाओ का नारा लगाया था उनके दौर में सबसे ज्यादा रेप हो रहा है। इस वक्त मेरे सामने रिपोर्ट आई है, आप सुनेंगे तो ताज्जुब करेंगे। रिपोर्ट आई है कि इस वक्त के 4 सालों में, ये जो 4 साल जो बेटी बचाने वाले 4 साल थे, इन 4 सालों में औरतों के साथ रेप के मामलों में 34% इजाफा हुआ। कमाल की बात यह है कि इन क्राइम और जराइम में ज्यादातर मुजरिम वही है जिनको हुकूमत की शय या हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है। फिर चाहे वो भाजपा का कुलदीप सिंह सेंगर हो या कठुआ या हाथरस का मामला हो, राम राज्य का दम भरने वाली हुकूमत रावणों के साथ खड़ी नजर आ रही है। हाई कोर्ट के आंकड़े आए हैं, हाई कोर्टों ने पिछले 6 माह के जो आंकड़े सुप्रीम कोर्ट को पेश किए हैं, आप कहां जाएंगे। हाई कोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक हर महीने में 4000 रेप के वाकयात मुल्क में हो रहे हैं। यानी रोजाना 130 महिलाओं का रेप हो रहा है, जिनमें बच्चियां, बेटियां, जवान, बूढ़ियां सब शामिल है। इस हिसाब से हर 5 मिनट में एक खातून का रेप तो भारत में हो रहा है।
जनवरी में आईएनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी मुल्क में सबसे आगे। जी हां, आईएनसीआरबी की रिपोर्ट है, 2000 की रिपोर्ट मेरे सामने है कि 2000 की रिपोर्ट में हर महीने 4322 केस दर्ज हुए हैं। यूपी के बाद मध्य प्रदेश का नंबर है, उसके बाद हरियाणा का नंबर है। और फिर कहूंगा तो बुरा लगेगा, यूपी में किसकी हुकूमत है, मध्य प्रदेश में किसकी हुकूमत है, हरियाणा में किसकी हुकूमत है? शायद उन्हीं की हुकूमत है जो बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं। 2016 की रिपोर्ट है शाकिर भाई कि 3,22,929 मामले रेप के दर्ज हुए, जो 3 सालों में फिर बढ़कर अब 4,05,861 तक पहुंच गई। ये सारी रिपोर्ट मैं लिख कर लाया हूं। और हां, दर्ज न होने वाले मामला की तादाद शाकिर भाई इनसे भी ज्यादा। ये तो वो रिपोर्ट है जो पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है, इससे कई गुना वो केसेस है जिनमें बेटियां, महिलाएं, औरतें मजबूरी में खामोश रह जाती है, बर्दाश्त कर लेती है और पुलिस स्टेशन तक नहीं पहुंच पाती है। और कई तो ऐसी है कि पुलिस वाले उनकी फरियाद भी नहीं सुनते हैं और आखिर वो आत्महत्या कर लेती है, खुदकुशी कर लेती है। तो हाल तो ये है कि मुल्क में इतने रेप बढ़ रहे हैं। अब आइए, आखिरी 10 मिनट में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अब क्या है इसका इलाज। इसलिए मैंने आज का उन्वान रखा कि रेप से अगर मुल्क को बचाना चाहते हैं, और ये सिर्फ मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। रेप से अगर मुल्क को बचाना चाहते हो, हमारी माओ, बहनों, बेटियों की हिफाजत, क्योंकि हर एक के पास बेटी है। अब लोग कह रहे हैं कि ये बिन औलाद वाली सरकार है, ये क्या जाने बेटियों का दर्द। लेकिन खैर, इनको छोड़िए, ये बिन औलाद वाले, मगर हम सब तो औलाद वाले हैं। अब हमको क्या करना चाहिए? तो मैं सबसे पहले बताता हूं कि हुकूमत को यह चाहिए कि वो दुनिया के किसी मुल्क की हुकूमत हो, वो सुन ले कि हमारे सबके पैदा करने वाले ने जो कानून बनाया है उसे अपना लो, सख्त कानून लाओ, पत्थरों से मार मार कर उसको चौराहे पर उसकी जान ले लो, इतना सख्त अंदाज में उसको सजा दो। क्योंकि अभी भारत में खुद बिल्कुल आवाज़ें उठ रही है कि रेपिस्ट को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। कहाँ से फांसी देंगे साहब? अगर फांसी दिए तो फिर अपने गुरु भी तो अंदर है, जिनके चरण अपन छूते थे, जिनका आशीर्वाद अपन लेते थे। तो ऐसे तो बड़े बड़े गुरु अंदर है रेप के इल्ज़ाम में, तो फिर उनको भी फांसी देना पड़ेगी, है ना? खैर, फांसी मत दो, मगर सख्त सज़ा बनाओ। हुकूमत को मैं कहूँगा कि देखो, आज बिन औलाद की हुकूमत है, लेकिन कल औलाद वालों की आएगी। अरे ओ औलाद वालों, बल्कि भारत की जनता से मैं कहूंगा कि एक साथ जमहूरी तरीके से मुल्क में इतना हंगामा मचाओ कि इन मुजरिमों को भी हुकूमत को कानून बनाना पड़े, ताकि हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं, उनको सम्मान मिले और उनकी इज्जतें महफूज रहे। सिर्फ ऑटो रिक्शा के पीछे नारा लिख देना, मेरा ईमान, महिला सम्मान और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इससे काम नहीं चलेगा। बेटी किससे बचाना है और कैसे बचाना है, जी हाँ, ये भी सोचना पड़ेगा। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इन्होंने पहले ही कह दिया था कि हम आ रहे हैं बेटियों को बचाना। तो नहीं, बेटी किससे बचाना है, कैसे बचाना है, हुकूमत को भी सोचना पड़ेगा। और हुकूमत में बैठने वाले तमाम एमपीज, एमएलए जो पार्लियामेंट में बैठकर कानून बनाते हैं, सुन लो, अगर तुमने बेटियों को बचाने का सख्त कानून नहीं बनाया तो तुम्हारी भी बेटियां हैं, तुम्हारी भी औरतें हैं, तुम्हारी भी माएँ और बहनें। आज अगर रेपिस्ट और मुजरिमों को छोड़ोगे और उनके साथ नरमी बरतोगे तो हो सकता है कल तुम्हारी बेटी के साथ भी कोई रेप करे और उसका भी अंजाम बुरा हो सकता है। तो दूसरों की बेटियों को भी अपनी बेटियां समझो और सख्त कानून बनाओ, है ना? अब मैं थोड़ी सी अहम बातें बेटियों से भी कर लूँगा और घर वालों से भी कर लूँगा, माँ बाप से भी कर लूँगा कि देखो, रेप से बचाने का, बेटियों को बचाने के लिए हुकूमत को तो कदम उठाना चाहिए। लेकिन कुरान पाक क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अंफुसकुम, ऐ ईमान वालों, बचाओ अपने आप को, अपने घर बार वालों को जहन्नम की आग से। तो अब सिर्फ हुकूमत की ही जिम्मेदारी नहीं है, हम सब की जिम्मेदारी है। आइए थोड़ी सी इस पर बात कर लेता हूँ। इस्लाम ने सिखाया है कि बेटियां कैसे बचेगी और कैसे बचाना है। सबसे पहले तो मैं मर्द और औरत दोनों से ये कहूँगा कि मर्दों को भी हुक्म दिया कि अपनी निगाहों की हिफाजत करो और औरतों को भी हुक्म दिया कि तुम अपनी निगाहों की हिफाजत करो। बेटियों को इज्जत और उनको जायज़ हक दिलाने का जो मंसूबा और तजुर्बा, मैं सीधा ठोक कर कह सकता हूं कि जो मंसूबा और तजुर्बा और जो प्लान बेटियों की इज्जत बचाने का इस्लाम के पास जो प्लान है, मैं बड़े फख्र और गर्व के साथ कह सकता हूं कि किसी के पास इतना बेहतर प्लान नहीं है। इससे मुल्क को और पूरी दुनिया को फ़ायदा उठाना चाहिए।
इस पर कानून साज इदारों में बहस होनी चाहिए। अच्छी चीजों को अपनाओ, कामयाब हो जाओगे। आओ हुकूमत तो ये इलाज करें। सबसे पहले हुकूमत को बताऊंगा कि हुकूमत सख्त सजा बनाए रेपिस्ट के लिए। और दूसरी बात ये कि कुरान ने कहा कि ला तक़रबुज़ ज़िना, जिना के करीब भी मत जाना। तो हुकूमत से मैं कहूंगा कि जितनी चीजें जिना और रेप और हरामकारी और बदकारी और गुनाह की तरफ ले जाती है, उन तमाम चीजों को, उन तमाम कारोबार को बैन करो। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि कोरोना कितना खतरनाक है, कि कोरोना की खतरनाक वबा को देखते हुए आपने पूरे मुल्क को लॉकडाउन कर दिया, बल्कि पूरी दुनिया ने अपने आप को लॉकडाउन कर दिया। तिजारत खत्म हो गया, बिजनेस खत्म हो गया, सत्यानाश हो गया, मार्केट खत्म हो गई, आत्महत्या बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, जीडीपी गिर गई। लेकिन आपने क्या कहा कि नहीं नहीं नहीं, लॉकडाउन लगाना सख्त जरूरी है क्योंकि कोरोना बड़ी खतरनाक वबा है, लोग मरेंगे। तो मैं कहता हूं कि कोरोना से ज्यादा खतरनाक वबा है रेप, जिनाकारी, हरामकारी, बदकारी। जैसे कोरोना के लिए तुमने मुल्क को बचाने के लिए और जनता को बचाने के तुमने सख्त लॉकडाउन किया, मुल्क को नुकसान पहुंचा, फिर भी तुमने लॉकडाउन किया। तो मैं कहता हूं कि हुकूमतों को चाहिए कि रेप से बचाने के लिए भी ऐसे ही सख्त कदम उठाया जाए। सख्त कदम में पहला कदम यह कि रेपिस्ट को सख्त सजा दी जाए, और दूसरा कदम यह है कि जितने जिना को जो कारोबार बढ़ाते हैं, जिना को जो चीज़ें, हरामकारी को जो चीज़ें बढ़ाती है, उन पर बैन करो। मिसाल के तौर पर, वक्त नहीं मेरे पास, जैसे शराब, नशा, ये अक्सर रेप भी हो रहे हैं, मर्डर भी हो रहे हैं, कत्ल भी हो रहे हैं, तो ये नशे की हालत में हो रहे हैं। जी हाँ, आज मैंने मेरे चैनल पर खबर कहा कि एक पोते ने अपनी 80 साल की दादी के टुकड़े टुकड़े कर दिए नशे की हालत में, और उसका सर डाइनिंग टेबल पर लेकर मुस्कुराता रहा, और बाप को भी फोन लगाकर कहा कि मैंने दादी का मर्डर कर दिया, और पुलिस वालों के सामने भी मुस्कुराता रहा, और वो इस हाल में था। पुलिस कहती है कि वो नशे की हालत में था। तो नशे की हालत में, मैंने इससे पहले भी कहा कि नशे की हालत में हर गुनाह करना आसान। तो हुकूमत अगर मक्कारी नहीं है और हुकूमत अगर जनता की भलाई सोचती है, तो सबसे पहले तो नशे के कारोबार पर बैन लगाओ। मगर क्या करें, नशे के कारोबार से मैं बार बार कहता हूं करोड़ों अरबों मिलते हैं ना, इसलिए नशे के कारोबार पर बैन नहीं लग रहा। ये जो नाइट क्लब चल रहे हैं, ये जो जिना के अड्डे चल रहे हैं, जो हरामकारी के अड्डे चल रहे हैं, इस पर सख्ती से बैन लगाओ। वहां पर जो औरतें, वहां पर जो बेटियां जा रही है, ये सोचो कि ये भी हमारी बेटियों की तरह, हमारी माओ बहनों की तरह बहनें हैं। उन बेटियों का अगर वो मजबूरी में भी अगर जिना के अड्डों की तरफ और वैश्या खाने जा रही है, तो उन बेटियों के बारे में भी सोचो कि कौन सी मजबूरी है जो उन्हें वहां तक ले जा रही है। उन बेटियों का भी इंतजाम करो, वो भी किसी की मां, किसी की बहन, किसी की बेटी है। बहुत खुलकर यह बात कह रहा हूं। और नशा और जिना के जितने कारोबार है, सबको बंद करो। कुरान ने कहा है, हुकूमत का यह काम है। और अब आओ, मैं थोड़ा सा माँ बाप से कहूंगा कि माँ बाप भी बड़े फिक्रमंद है कि बच्चियों को कैसे बचाए। माँ बाप को भी रब ने हुक्म दिया है कि अपनी बेटियों की अच्छी सही तरबियत करो। आज माँ बाप भी कमज़ोर हो गए हैं। माँ बाप को भी लगता है कि बेटी को अच्छा तालीम देना, बिल्कुल अच्छी तालीम दो, अच्छी से अच्छी तालीम दो, लेकिन तुम पर जिम्मेदारी है कि बेटी कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, मोबाइल पर वो क्या कर रही है, किससे बात कर रही है, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, वो किससे बात करती है, वो रातों को क्यों जागती है। बेटियों की तरबियत, बच्चों की तरबियत, बच्चों को, बेटियों को जिना से दूर रखने के लिए माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बेटियों पर, बच्चों पर ध्यान रखें। आज माँ बाप भी कीमती मोबाइल देकर बच्चियों को और बच्चों के हाथ में वो बेफिक्र हो गए। उनको खबर भी नहीं कि मेरी बेटी और मेरा बेटा क्या कर रहा है। कुरान ने कहा, बचाओ अपने आप को और अपने घर बार वालों को, अपनी औलाद को जहन्नम की आग से। जी हाँ, खैर तफसील का वक्त नहीं है। बेटियां, आज बेटियों का रेप हो रहा है, बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही है। बेटियों की भी जिम्मेदारी है कि वो भी गौर करें कि मैं अपने आप को कैसे बचाऊं। बेटियों की भी जिम्मेदारी है, महिलाओं की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को कैसे बचाएं। वो कोई ऐसी हरकत ना करें, वो कोई इस स्टाइल में अपने आप को मार्केट में पेश ना करें कि हवस के दरिंदों की हवस उभरे और फिर वो उस गंदगी का, उस रेप का और उस नहुसत का शिकार हो। तो बेटियां खुद भी अपने आप को कैसे बचा सकती है। देखो, मैं एक बात कहूँगा बेटियों से कि बेटियों को, औरतों को अल्लाह ने एक स्पेशल सलाहियत दी है कि वो बहुत जल्द मर्द को पहचान लेती है। तो बेटियों का भी काम है कि जब अगर वो जाती है, निकलती है, उसको लगता है कि ये मर्द फुला फुला ऐसा है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, या ये हवस का पुजारी है, या ऐसा है, वो अल्लाह ने स्पेशल औरत को सलाहियत दी है। तो वो औरत खुद अपने आप को बचाने की कोशिश करें। जी हां, और ऐसे ही आखिरी में ये बात भी कहूंगा कि हम अपने पूरे इंसानी समाज को कैसे बचाएं।
पूरे इंसानी समाज को कैसे बचाएं, ये भी हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है। जी हाँ, पूरा इंसानी समाज आज मेरी कौम के जवान जिना की तरफ बढ़ रहे हैं, मेरी कौम की बेटियां, मेरे समाज की बेटियां जिना की तरफ, बदकारी की तरफ, हरामकारी की तरफ बढ़ रही है। तो ये मत सोचो कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर का माहौल तो बहुत अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है, मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, मेरी बेटियां तो बड़ी नेक है, मेरे बच्चे तो बड़े नमाजी है, बड़े नेक है, मुझे क्या लेना देना पड़ोस की लड़की से। नहीं, पड़ोस की लड़की भी अगर गलत कदम उठा रही है तो तेरी अपनी भी जिम्मेदारी है कि तू उसको बचाने की फिक्र कर। जी हाँ, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि बुराई को होते देखो तो हाथ से रोकने की ताकत है, हाथ से रोको। हाथ से रोकने की ताकत नहीं है, जबान से रोकने की ताकत है, जबान से रोको। जबान से रोकने की ताकत नहीं है तो कम से कम बुराई को दिल से बुरा तो समझो। जी हाँ, तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है। आज कॉलेज के जिम्मेदार जिन्होंने स्कूल और कॉलेज खोले, उनको लगता है मेरी बेटियां थोड़ी पढ़ रही है, दूसरों की बेटियां पढ़ रही है। अरे दूसरों ने अपनी बेटियों को तुम्हारे कॉलेज और तुम्हारे स्कूल में डाला है, अब तुम उन बेटियों की हिफाजत ऐसे ही करने की फिक्र और कोशिश करो जैसे वो तुम्हारी बेटियां हैं। जी हाँ, आज कॉलेज का जिम्मेदार उनको स्टेज पर नचवाता है गैदरिंग के नाम पर, लड़के लड़कियों को गैदरिंग के नाम पर मिलने की इजाजत देता है। जी हाँ, क्लासों में जो कुछ हाल हो रहा है, स्कूलों में जो कुछ हाल हो रहा है, वो हमारी निगाहों के सामने है। तो ये तमाम चीजें कॉलेज के जिम्मेदारों से भी पूछा जाएगा, स्कूल के जिम्मेदारों से भी पूछा जाएगा, और याद रखो कि माँ बाप से भी पूछा जाएगा कि तुमने अपने औलाद की तरबियत कैसी की। तो माँ बाप की भी कोशिश होनी चाहिए कि मेरे बच्चों की मैं कैसे हिफाजत करूं। जी हाँ, और ऐसे ही मैं बहनों से कहूँगा और भाइयों से भी कहूँगा कि देखो हमारे प्यारे आका ने फरमाया अल हयाउ मिनल ईमान, हया शर्म ईमान का हिस्सा है। शर्म गैरत। और अल्लाह के हबीब ने भी फरमाया कि इज़ाफ़ा तकल हयाउ फस्ना मा शिअता, कि जब तुम्हारी हया मर जाए तो फिर जो चाहे करो। जब इंसान की हर हया ही मर जाए, शर्म ही मर जाए, तो फिर वो नंगा नाचता है। उसको जब हया ही नहीं है, उसमें शर्म ही नहीं है, तो वो नंगा नाचेगा। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने फरमाया प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सामने रखते हुए कि अपनी हया को सलामत रखो और अपनी नज़र में हया पैदा करो। मैं बहनों से भी कहूँगा, बेटियों से भी कहूँगा कि अपनी नज़रों में भी हया पैदा करो। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि ये जो नए नकाब चल रहे हैं, स्टाइल वाले नकाब, आंखों के खुले नकाब, तो वो आंखें अगर खुली रहती है तो वो आंखें जिना का रास्ता खोल देती है, क्योंकि नज़रों से बहुत कुछ हो जाता है। वो जो कहते हैं ना, मैं कभी कभी हंसते हंसते बयान में कहता हूं कि चोरी चोरी छुपके छुपके, तो ये निगाहों से तो सारा खेल बिगड़ता है। इसलिए इस्लाम ने पर्दे की अहमियत बताई है कि अपने निगाहों की भी हिफाजत कर लो। मर्दों और औरतों दोनों के लिए कहा गया कि नज़रों की हिफाजत करो। हाँ, ऐसा नहीं कि मर्दों के लिए कहा गया, औरतों से भी कहा गया कि नज़रों की हिफाजत करो। ये सबसे बड़ा हथियार है, इसके ज़रिए से गुनाह में मुब्तला हो सकती है। जिना से बचने के लिए हर तरह से कोशिश करो। इसलिए कुरान में मर्दों और औरतों दोनों से कहा गया कि अपनी नज़रों को नीची रखें। और ये भी याद रखो कि गुनाहों की इब्तिदा, आगाज़ नज़रों से ही होता है। जी हाँ, आँखों और निगाहों से ही होता है। इसलिए नज़रों की हिफाजत, नज़रों को झुकाए रखने का हुक्म दिया गया है। आँखों की हया, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, आँखों की हया बड़ी नेमत है। और आखिर में इतना ही कहूँगा कि देखो, जिस घर में, जिस समाज में, जिस गांव में, जिस इलाके में हम रहते हैं, हम सबकी जिम्मेदारियां बन जाती है कि हम पूरे समाज को जिना से बचाने की कोशिश करें। जिना को आम होने न दें, जिना को फैलने न दे, क्योंकि जब जिना आम होता है, हरामकारी आम होती है, तो जिस इलाके में आम होता है, अल्लाह के अजाब के दरवाजे ज़मीन और आसमान से खुल जाते हैं। फिर ज़मीन से भी अजाब आता है, आसमान से भी अजाब आता है। इसलिए मैं भारत की हुकूमत से भी कहूँगा कि इसको मामूली मत समझो, मामूली मत समझो। जिना को ख़त्म करने के लिए इस्लाम के बताए हुए कानून पर अमल करो। इस्लामी शरीयत और इस्लाम का कानून, कुरान का कानून, नबी का बताया हुआ लॉ और दस्तूर अगर अपनाओगे तो मुल्क, प्यारा मुल्क भारत भी, और पूरी दुनिया के मुल्कों से मैं कह रहा हूं कि अगर अपने अपने मुल्कों में बेटियों की इज्जतों की हिफाजत रखना है और बेटियों को रेप होने से बचाना है, उन पर जिनसी तशद्दुद और सेक्सुअल हैरेसमेंट से उनको बचाना है, तो रेपिस्ट के लिए सख्त सजा का इंतजाम करो। और ऊंची जात के लोगों से भी कहूंगा कि घटिया हरकत मत करो। अगर ऊंची जात का आदमी भी कोई रेप करता है तो वो ऊंची जात का नहीं है, वो घटिया जात का है। रेपिस्ट को सख्त से सख्त
सज़ा दिलाने का कानून बनाओ। और राज ठाकरे का वो जुमला फिर मुझे याद आता है कि राज ठाकरे महाराष्ट्र में बयान देते हुए जो कहते हैं वो जुमला आज तक के मुझे याद है कि वो कहते हैं कि इस्लाम का, शरीयत का कानून, सख्त कानून लाओ, फिर देखो कैसे मज़ा आएगा। बल्कि इस्लाम के कानून को लोग जुल्म कहते हैं, जुल्म नहीं है, बल्कि उसमें हिफाजत है। चोरी, मिसाल के तौर पर इस्लाम ने कहा, कुरान ने कहा कि चोरी, अगर चोर पकड़ा जाए तो उसके हाथ काट के चौराहे पर लटका दो। अब हाथ काट के अगर चौराहे पर ऐसे लटक गए और लोग आते जाते देख रहे हैं, तो बताओ मुझे, अगर बस्ती में 100 चोर बसते हैं तो किसकी माँ ने दूध पिलाई उसकी चोरी करने की हिम्मत होगी? हो ही नहीं सकती। तो इस्लाम का कानून लगता है सख्त, मगर एक पर सख्ती करना पड़ती है और फिर पूरी बस्ती चैन से सोती है। जी हाँ, ऐसी रेपिस्ट को सख्त ऐसी सजा दो कि रूह कांप जाए, मगर तुम सजा नहीं दे रहे हैं तो रेप बजाय कम होने के बढ़ रहे हैं, चोरियां बजाय होने के कम बढ़ रही है। पिछले जुमा को मैंने बयान में कहा था कि चोरी का हाल यह हो गया कि चोर ने आज चारा ने चुराया, 10 पैसे पहुंचा दिया। कहां पहुंचा दिया बोलने की जरूरत नहीं है। चारा ने चुराया, 10 पैसे पहुंचा दिया। आज कितने बचे? 15। फिर दूसरे दिन 8 ने चुराया, चारा ने पहुंचा दिया। आज कितने बचे? 25। 50 में से 25 पहुंचा दिया, बचे 25। एक दिन 15 बचे थे, दूसरे दिन 25। फिर 1 रुपये चुराया, 50 पैसे पहुंचा दिया। आज कितने बचे? 50। तो धंधा कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? तो हमारे यहाँ ये जो तोड़ी पानी वाला सिस्टम है पुलिस डिपार्टमेंट में भी, ये सिस्टम भी ख़त्म होना चाहिए। तब जाकर चोरियाँ भी रुकेगी, रेप भी रुकेगा, मर्डर भी रुकेगा, कत्ल भी रुकेगा और सारी चीज़ें रुकेगी। मगर क्या करें, लोग कहते हैं कि पूरे आसमान में छेद है, कौन कौन सा छेद भरोगे? लेकिन ये कहना भी गलत है। आपकी जितनी ताकत है उतना तो छेद भरो आप, इंशाअल्लाह। ये मेरा प्यारा मुल्क, रेप से मेरी बेटियां, हमारी बहनें महफूज हो जाएगी अगर हुकूमत पे हमने जोर डाला और पूरे मुल्क में आंदोलन किया कि रेपिस्ट के लिए फांसी की सजा बनाओ बनाओ बनाओ। और रेपिस्ट को, अभी हमारा पड़ोस का देश है बांग्लादेश, 2 दिन पहले मैंने खबर दिया कि वहां पर सजाए मौत का ऐलान हो गया। जी हां, तो ऐसे सजाए मौत का ऐलान कर दो, देखो हमारी बेटियां कैसे महफूज नहीं रहेगी। तो जो सरकार कहती बेटी बचाओ, तो उन्होंने तो शर्म में सख्त कानून बनाना चाहिए और अपने कुलदीप सिंह सेंगर हो या कोई भी हो, सबको लटकाना चाहिए, या बाप्पू हो कि कोई भी हो, जो भी रेपिस्ट है उनको लटकाना चाहिए ताकि मुल्क की बेटियां महफूज रहे। ये मैंने बेटियों की हिफाजत के लिए एक बात की और आखिर में यही कहूँगा कि हम सब की जिम्मेदारी है कि हमारी बेटियों को, हमारी माओं को, हमारी बहनों को महफूज रखे और उनकी इज्जतें कैसी सलामत रहे इसकी फ़िक्र करें, क्योंकि कल क़यामत के दिन हमसे बेटियों की इज्जत के बारे में भी पूछा जाएगा, माओ बहनों की इज्जतों की सलामती के बारे में भी पूछा जाएगा कि तुमने उनकी इज्जतों की सलामती के लिए कितना फिक्र किया था। मैं हिंदू भाइयों से भी कहूँगा कि बेटियों को तुम पढ़ा रहे हो, पढ़ाने से इनकार नहीं, अच्छे से अच्छी तालीम दो, अमेरिका, इंग्लैंड, लंदन, जहाँ भेजना चाहते हो भेजो, लेकिन ये मत सोचो कि उनको पढ़ाना और उनको नौकरी पर लगा देना और उनको लाखों रुपए कमाने वाला बना देना, ये इतना तुमने अगर कर दिए तो जिम्मेदारी पूरी हो गई। नहीं, बेटियों की इज्जतों की हिफाजत कैसे की जाए ये हम सब की जिम्मेदारी है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब की और हमारे प्यारे मुल्क की रेप से, जिना से, बदकारी से, हरामकारी से हिफाजत फरमाएं। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई दुआ कर लो 2 मिनट, बैठ जाओ। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मेरे मौला हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, मेरे मौला हम सब की तमाम ख़ताओं को, लग़्ज़िशों को माफ़ फरमा। रब्बे दो जहाँ, रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, मौला जाने में अनजाने में जो कुछ भी छोटे बड़े गुनाह हुए हैं महज़ अपने फ़ज़ल से, अपने करम से माफ़ फरमा। मेरे मौला हम सब के तमाम छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा। मेरे मौला हम सबको हलाल रोज़ी नसीब फरमा, मेरे मौला हम सबको हलाल रोज़ी नसीब फरमा और हराम लुक़्मों से, हराम कमाई से, हराम रोज़ी से हम सब की हिफाजत फरमा। रब्बे दो जहाँ जितने भी लोग बीमार हैं, चाहे वो किसी किस्म की बीमारी में हो या कोरोना जैसे ख़तरनाक बीमारी में पड़ा हुआ है, मेरे मौला तमाम बीमारों को तू शिफ़ाए कामिल, शिफ़ाए आजिल नसीब फरमा। मेरे मौला जो दुनिया से जा चुके हैं उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा, उनको जन्नतुल फिरदौस में ऊँचा आला मकाम नसीब फरमा। मेरे मौला हमारे इस प्यारे मुल्क में बेटियों की इज़्ज़तें सलामत नहीं हैं, बेटियों का, माओ बहनों का रेप बढ़ता जा
रहा है, औरतों पर जुल्म सितम अत्याचार बढ़ता जा रहा है। मेरे मौला हुकूमत बड़ी कमज़ोर है, मेरे मौला हुकूमतें बड़ी कमज़ोर है। मेरे मौला तू अपने तरफ से माँओं बहनों और बेटियों की इज़्ज़तों की हिफाजत का सामान पैदा फरमा। रब्बे दो जहां, रब्बे दो जहां, हमें मांगना नहीं आता, मांगने का ढंग और तरीक़ा भी नहीं आता। मेरे मौला क्या मांगना हमें ये भी नहीं मालूम, बस जो याद आ गया वो मांग लिया, जो मांग लिया मेरे मौला वो भी नसीब फरमा, जो मांगने से रह गए अपने हबीब के सदक़े वो भी नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।